राम सुदर्शन छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 19। अगले दो एपिसोड में हमने देखा आत्मा एवं अंतरात्मा। कल हमने विशिष्ट स्वरूप से आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म पहचान, जिनके बारे में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का दार्शनिक सिद्धांत कुलजम स्वरूपराणी 18 अगस्त 1758 के अनुसार यह प्राणनाथ परमधाम से परमात्मा से विखुटी हुई छूटी हुई दुख का खेल देखने आए हुए सभी ब्रह्मप्रिय है, ब्रह्मांड है, मौन या ब्रह्म सृष्टि है। इस साथ साथ इस अक्षर ब्रह्म के कालमय के ब्रह्मांड में जो जीव सृष्टि है, जिनका नाश क्षय होना लिखा है, अक्षर ब्रह्म की सृष्टियां, ऐश्वर्य सृष्टि, जिनका नित्य विखंड में निवास है। कहे जाए तो या प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं, अगर जीव सृष्टि अपना मन, गुण और इंद्रिया चेतना को जागृत कर और ब्रह्मनिष्ठ मौन या ब्रह्म सृष्टि के साथ संगी साथी बनने के बाद अपने आत्मा को परमात्मा के साथ अगर वो जोड़ती है, जीवन की एक ऐसी यात्रा जिसका अंत में लक्ष्य परमात्मा के चरणों को पाना, उनका दर्शन करना और परमात्मा में एकाकार हो जाना, विलय हो जाना, इस बात की पुष्टि पिया प्राणनाथ कुलजम स्वरूपराणी में कहते हैं। आज का हमारा जो अध्याय है, जीवन क्या है, केवल मानव जीवन ही उत्कृष्ट क्यों है? प्राणी मात्र भी है, पक्षी है, कीटक है, हजारों योनियां हैं, कहा जाए तो 84 लाख योनियां हैं। मानव जीवन का उद्देश्य, उसका मिला वो जीवन, मनुष्य को जीवन मिलता है जिसमें उसका जन्म होना, वृद्धि और विकास, अंतिम सत्य मृत्यु। तो क्या एक ही चीज है, पैदा होना, वृद्धि होना, विकास होना और मृत्यु हो जाए? श्रीमद् भागवत गीता, अन्य उपनिषद, पुराण, शास्त्र, सभी धर्म पंथ संप्रदाय के जितने भी महान ग्रंथ है, मुस्लिम पक्ष में कदम ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सभी प्राय एक बात पे विशेष रूप से जोर देते हैं, बल देते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए, जीवन क्या है। अगर हमें इस ब्रह्मांड में मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो हमारा उद्देश्य प्राणी मात्र से सर्वश्रेष्ठ क्यों है? Who am I? मैं कौन हूं? मुझे कहाँ जाना है? Where is I go? या where will I go? Why? परमात्मा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? What is my ambition? मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है या और कुछ? अगर शास्त्रोक्त एवं तर्क संबंधी विचार करें तो जीवन एक ऐसा प्रवास है, निरंतर यात्रा है, एक ऐसा निरंतर चलने वाला एक पथ है, एक रास्ता है, जिनमें मनुष्य 3 प्रकार से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि, ये तीनों तत्वों का संगम मिलाकर मनुष्य जीवन बना है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य वृद्धि विकास तो होना है, उसके साथ साथ वो कुछ न कुछ सीखता है, साथ में अनुभव करता है एवं अंत में आत्मिक विकास होता है। अगर हम यहाँ देखा जाए, जीवन में उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे सुख दुख,
प्रेम, तृणा, ईर्ष्या, द्वेष, आनंद, प्रमोद, सभी अनुभव के बाद उसे आत्मिक अनुभव होना जरूरी है। महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज ये कहते हैं, जीवन एक ऐसा प्रवास है, निरंतर यात्रा है, जिनमें केवल और केवल अंतिम सत्य अपने आप को, स्वयं को, खुद को खोजना, खुद के आत्मिक तत्व की शोध करना या खोज करना, इस बात पे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट निर्देश करते हैं। प्रिय प्राणनाथ यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार का संगम है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से। सात्विक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि का मतलब है मनुष्य शरीर और मन, मानव शरीर और उसका मन निरंतर चलने की प्रक्रिया है, जिनमें वो श्वास लेता है, बाहर निकालता है, उसके बाद विचार करता है और उसे कार्य को रूप में निरूपण करता है। अवांछित दृष्टि, जीवन में एक ऐसा अनुभव, संवेदनाएं, आशाएं, इच्छाएं, लागणियां निरंतर मन की एक समय हजारों लाखों योजन दूर जाना, वापस आना और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आपके मन रूपी संवेदनाएं जो सतत निरंतर विचारों से भरी हुई, मृत्यु के कगार पर बैठे हुए भी मनुष्य का मन हमेशा चंचल रहता है, सत्य असत्य को कभी परख ही नहीं सकता। वो परखने वाला आत्मा के अंदर सोई हुई एक ऐसी आवाज मनुष्य को केवल और केवल सत्य और न्याय की बात बताती है, जिन्हें हम अंतरात्मा कहते हैं। अंतिम सत्य आत्मिक दृष्टि, किसी भी मनुष्य का जीवन का अंतिम ध्येय आत्मिक सुख होना चाहिए। एक ऐसी यात्रा, निरंतर सफर, जिसमें मनुष्य को केवल और केवल मुक्ति और मोक्ष पाना होना है। इस निरंतर यात्रा में पहले मनुष्य आता है, फिर सीखता है, अंत में स्वयं खुद और अपने आत्मा की शोध करता है। उस आत्मा की अगर जब शोध हो जाती है, लेकिन उसे क्या चाहिए? मन, गुण और इंद्रियों और अपने चेतना को जागृत करना। अगर किसी भी मनुष्य की आत्मा जागृत हो गई तो परमात्मा की तरह सोचेगा, कोई भी कार्य परमात्मा की तरह करेगा। जिस तरह से परमात्मा के लिए मानव मात्र, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, चाहे इस ब्रह्मांड का हो या 14 लोक का ब्रह्मांड का हो, सभी के लिए एकत्व, समानता, बंधुता, मित्रता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, उसके लिए न कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है, न कोई श्रेष्ठ है न कोई अज्ञानी है, सभी समान है। तभी वो और परम सत्य की ओर, परमात्मा की ओर उसके कदम, उसके पथ पे वो चलने के लिए लायक होता है। कहने का तात्पर्य, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मिक खोज होना चाहिए। आत्मिक खोज अगर आपकी हो गई तो आप परमात्मा के एकाकार में विलय हो जाओ। कहने का तात्पर्य, जीवन एक संसार, निरंतर चलने वाला एक ऐसा सफर है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आना, सीखना और अनुभव करना। उसमें भी 3 पहलू, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि, और स्वयं का खुद का विकास करना और परमात्मा में एकाकार हो जाना, विलय हो जाना। ये महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का साथ है। इसी बात पे कबीर, संत कबीर ने भी कुछ वाणी कही है। संत कबीर कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी की तरफ की, खोजा जगत में न पायो सुख कहीं, खोजा जगत में न पाए सुख कहीं, जब खोज अपने भीतर करी, जब खोज अपने भीतर करी, सुख मिल जासी तय। कहने का तात्पर्य, सच्चा सुख
सच्चा आनंद, सच्चा उल्लास और सच्चा प्रेम बाहर नहीं, सच्चा सुख, आत्मिक सुख मनुष्य के अंतर और आत्मा में है। इसलिए भी आप प्राणनाथ कहते हैं, खोज खोज बड़ी संसार साधो, खोज खोज बड़ी संसार। आज का ध्यान यहाँ हम पूर्ण करते हैं। प्रणाम।